Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, finally I have for you का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग वो माफिया ओमेगा जो कि वांग जी के घर पहुंच जाता है और वो वांग जी की फैमिली को बहुत ही बुरी तरीके से बुली कर रहा था। और यहाँ पर वांग जी को वो धमकी देता है कि वो दिलरुबा को मार डालेगा। अब वांग जी जो उसके स्लैब के ऊपर पूरी तरीके से शॉक था। विंग ने वांग जी को बहुत बुरा थप्पड़ मारा था। वांग जी शॉक था और विंग जो कि उसे कहता है, अच्छा अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। उस नाइट में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया तुमने इंजॉय किया अपने मज़े लूटने के बाद, अब तुम कह रहे हो कि मैं भूल जाऊं। और विंग जो कि गुस्से से वांग जी को देखता है और वांग जी की पूरी फैमिली ये सुन रही थी। विंग जो कहता है, मुझ में वो नहीं है क्या जो कि उस दिलरुबा में तुम ढूंढ रहे हो, मुझ में भी तो वही सब है। और यहाँ तक कि विंग कुछ बोलते हुए फिर चुप हो जाता है। फिर विंग की तरफ वांग जी का फादर देखता है और कहता है, क्या इसने ऐसा किया था? विंग जो कहता है, क्यों ना तुम इससे ही पूछ लो। तो वांग जी जो कहते हैं, वो मेरा फादर है, तमीज़ से बात करो। विंग कहता है, तुम्हारा फादर है, मेरा नहीं। और विंग कहते हैं, तुम जैसी थर्ड क्लास फैमिली को मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए ये मैं भूल चुका था। मैं अपने प्यार में इतना पागल हो गया कि मैं समझा ही नहीं कि तुम एक 2 टके के वेटर हो। अब यहाँ पर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी का फादर वांग जी की तरफ जाता है और वांग जी को ही थप्पड़ मार देता है और वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी का फादर कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद की और उसके बाद तुम उस ओमेगा को बार बार इग्नोर कर रहे हो और भूलने का कह रहे हो सब कुछ। क्या ये भूलने लायक होती हैं चीज़ें? अब विंग भी शॉक होकर वांग जी के फादर की तरफ देखने लगता है। विंग मन में सोचता है, इसको मैंने बुढ़ा कहा और इतना डिसरिस्पेक्ट किया, फिर भी ये ऐसे बोल रहा है, मे भी ये नाटक कर रहा है। और विंग गुस्से में फेस बनाता है। वांग जी कहता है, मैं इस ओमेगा, लेकिन वांग जी का फादर कहता है, तुम इस ओमेगा को एक्सेप्ट कर लो। वांग जी जो शॉक होता है और वांग जी जो कि अपने फादर की तरफ देखने लगता है और वांग जी कहते हैं, फादर पर मैं दिलरुबा से प्यार करता हूँ, दिलरुबा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसका फादर कहता है, अगर तुम दिलरुबा से ही प्यार करते थे तो इसके साथ वो सब करने की क्या ज़रूरत थी? बोलो। वांग जी अपनी आइज़ नीचे कर लेता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। विंग एक डेवल स्माइल करता है और विंग डेवल स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, दिलरुबा इसे वहाँ वो कब दे सकती थी जो मैंने दिया है। और विंग एक डेवल स्माइल करते हुए कहते हैं, अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ पर मैं फिर आऊँगा। और विंग वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी जो गुस्से में होता है अपने रूम में, वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है, वो ओमेगा मेरे पीछे पड़ चुका है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। अगर हो गई मुझसे मिस्टेक मैं मानता हूँ, लेकिन उसे मैं अपनी लाइफ पार्टनर तो कभी नहीं बनाऊँगा। और ऐसे ओमेगा जो किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड कर सकती हूँ, उसके साथ तो कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फर्स्ट पर्सन नहीं हो सकता जो ओमेगा मेरे साथ अपनी नाइट शेयर कर सकता है, वो तो किसी के साथ भी कर सकता है। वांग जी के दिमाग में बहुत ज़्यादा रॉन्ग आइडियाज़ और बहुत चीज़ें आने लगती हैं। और यहाँ विंग जो बहुत ज़्यादा शौक है और विंग जो मन में सोचता है, अब क्या होगा, क्या मैं वांग जी के दिल में अपनी जगह बना सकूँगा? वांग जी की दिमाग और दिल में वो दिलरुबा है। अब विंग जो एक डेवल स्माइल करता है और यहाँ दिलरुबा को विंग ने किडनैप करवा लिया था। और दिलरुबा जो कि अपने पाँव पटक रही थी क्योंकि वो पूरी तरीके से विंग ने उसे बांध दिया था, उसके हाथ पाँव और उसके मुंह पर टेप था। दिलरुबा की तरफ विंग देखते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारे फेस से नफ़रत है और इस ब्यूटी से तो और भी ज़्यादा। वो अपने गार्ड्स को एसिड लाने के लिए कहता है। दिलरुबा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दिलरुबा जो कि नाव में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो। विंग उस एसिड की तरफ देखता है और विंग उसे एसिड को एक स्प्रे बोतल में डालता है
ताकि उस एसिड की थोड़ी सी कम मिकदार जाए दिलरुबा के फेस पे। और इस स्प्रे बोतल में डालने के बाद वो दिलरुबा के फेस के करीब आने लगता है। दिलरुबा डर से रोने लगती है और बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। दिलरुबा, जो कि उसके रास्ते का उसे कांटा लगता था, अब जान जैसे ही दिलरुबा की तरफ बढ़ने लगता है, विंग जैसे ही दिलरुबा की तरफ बढ़ने लगता है और वो उस स्प्रे को दिलरुबा के फेस के करीब स्प्रे करने ही वाला था, अचानक एक बाइक इंटर होती है और वो ग्लास तोड़ देती है पूरी तरीके से विंडो का। और विंग शॉक हो जाता है और विंग अपने गार्ड्स को बोलता है अटैक, और उसके गार्ड्स उस पर्सन पे अटैक करने लगते हैं। उस पर्सन ने पूरा ब्लैक पहना हुआ था और हेलमेट भी पहना हुआ था और वो जल्दी से उन पर्सन्स को मारता है और उनमें एक अच्छी खासी फ़ाइट होती है। उसके बाद वो उन सब गार्ड्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। उसके हाथ में एक लोहे का रोड था जिसकी वजह से वो सारे गार्ड्स को मारते ही जा रहा था। विंग उस पर्सन की तरफ देखता है और विंग को समझ आ जाती है ये पर्सन कौन है। विंग उस स्प्रे को लेता है और दिलरुबा पर स्प्रे करने ही वाला था। वो पर्सन विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग का हाथ मोड़ देता है और स्प्रे की बोतल विंग के हाथ से खींच के विंग के मुंह पे थप्पड़ मारता है और विंग जो शॉक हो जाता है वो अपने गार्ड्स की तरफ देखता है जो कि पूरी तरीके से ज़ख्मी और अधमरी हालत में फ्लोर पर पड़े हुए थे। और वो पर्सन अपना हेलमेट हटाता है और विंग की तरफ देखता है और विंग को गुस्सा करते हुए कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम उसके फेस को जलाने की कोशिश करोगे। विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अब दिलरुबा के हाथ पांव खोल देता है, वो विंग के हाथ पांव को बांध देता है और अब वांग जी, जो कि उस स्प्रे को लेकर विंग के फेस के करीब करता है और कहता है, कैसा होगा कि ये स्प्रे से मैं तुम्हारा ही फेस जला दूं। विंग उसकी तरफ शॉकिंग नज़र से देखता है। विंग की तरफ वांग जी गुस्से वाली नज़रों से देखता है और विंग, जो कि चिल्लाते हुए कहता है, मुझे खोलो इसी वक्त। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी फिर से उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, आवाज़ हल्की रखो। तुम पागल ओमेगा, अपने पैसों के नशे में कुछ भी करने का सोच रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही सब कुछ होने देता? अब वो विंग के फेस के करीब उस स्प्रे को करता है और पंप करता है। विंग जो चिल्लाता है डर से, लेकिन उस स्प्रे की बोतल में पानी था। वांग जी ने उस स्प्रे की बोतल में पानी भर दिया था और वो एसिड निकाल दिया था। अब विंग डरते हुए अपने फेस को टच करने लगता है। विंग शॉक हो जाता है। विंग के फेस पे डर देखकर वांग जी एक डेविल स्माइल देता है और कहता है, क्या डर लग रहा है? अगर तुम्हारा फेस जल जाता तो तुम्हारी ब्यूटी किसी काम की नहीं रहती और तुम्हारे इतने पैसे भी तुम्हारे किसी काम नहीं आते और ना ही कोई अच्छी प्लास्टिक सर्जरी तुम्हारे फेस पे होती। इसीलिए मेरी फैमिली और मेरे लव से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी अच्छा नहीं होगा। वो ओमेगा गुस्से में उसकी तरफ देखता है और चिल्लाता है। वांग जी कहते हैं, चिल्लाओ मत, और वांग जी उसके मुंह पे ही टेप लगा देता है और वांग जी दिलरुबा को आसरा देता है, सहारा देता है और उसे अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले जाता है। विंग चिल्लाने की कोशिश कर रहा, लेकिन वहाँ कोई भी पर्सन नहीं था जो विंग को प्रोटेक्ट करे और विंग को खोले। विंग को पूरी तरीके से वांग जी ने कुर्सी में बांध दिया था। अब दिलरुबा, जो कि एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ओ तुमने उसे बांध दिया है, अगर उसके फादर को पता चल गया तो? वांग जी कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है उस ओमेगा के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। और वांग जी गुस्से में सोचता है कि ये ओमेगा मेरी सोच से बढ़कर है। ये ओमेगा तो किसी का फेस भी जलाने की कोशिश कर सकता है, जब तो मेरी फैमिली को बर्बाद करने में कोई टाइम नहीं लेगा ये। वांग जी किसी तरीके से अपनी फैमिली को इस शहर से निकालना चाहता था और विंग के फादर आते हैं और विंग को खोलते हैं और विंग को कहते हैं क्या हुआ, और विंग के मुंह से टेप हटाते हैं और विंग बिल्कुल एक स्टैचू की तरह रहता है। और विंग गुस्से में अपने फादर की गन निकालता है और उन फ्लोर पर गिरे हुए बॉडीगार्ड्स जो भी थे उसके गार्ड्स
उन पे चला देता है और फादर की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, ये गार्ड्स हैं आपके, किसी काम के नहीं। एक पर्सन आकर इनको मार मार कर चला गया और ये कुछ नहीं कर पाए। वो पर्सन मेरे मुंह पर थप्पड़ मार तक चला गया। उसका फादर कहता है, विंग रिलैक्स हो जाओ, मुझे बताओ हुआ क्या है। विंग गुस्से में गन लेकर चला जाता है और उसका फादर उसके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ वांग जी और दिलरुबा प्लान करते हैं शहर से भागने का और उनकी फैमिली को भी नहीं पता था इस बारे में। विंग जो कि अब क्या करेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आज का पार्ट कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगी और इसके बाद जो FF हैं वो भी मैं शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।